भारत से आवाजें आ रही हैं कि हम इबादत गाहों के अंदर ड्यूरिंग इबादत आज तक वहां पे इस तरह का हादसा नहीं हुआ जिस तरह का ये हुआ है। भारत से भी आवाजें आ रही हैं कि ये 21st सेंचुरी में इस तरह की हरकत नहीं होती। मैं आले ऐलान हमेशा ये कहता हूं, मैंने इस्लाम को बड़ी डिटेल्स पढ़ा, दूसरे मज़ाहब को भी पढ़ा, अगर आपका मजहब आपको नफरत सिखा रहा है देन यू नीड टू चेंज योर रिलीजन। किताबों में पढ़ाया गया कि पाकिस्तान इसलिए हासिल कर रहे थे ताकि मजहबी आज़ादी हो, ये लफ्ज है मुझे। और क्योंकि अगर हम वहां पे होते, भारत में होते, तो वहां पे वो ज्यादा हैं तो हमारे पास वो आज़ादी ना होती। तारड़ साहब, ये जो बात है, ये भारत के अंदर मस्जिदों में तो बंदे नहीं मरते, ये पाकिस्तान में मस्जिदों में क्यों हमले होते हैं? दुनिया ज्यादा परेशान है पाकिस्तान के लिए पाकिस्तानियों से। डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसफ ने भी कर दी है और उसने ये कहा है कि भारत के अंदर मस्जिदों में तो बंदे नहीं मरते, ना इसराइल में मस्जिदों पे हमले होते हैं, ये पाकिस्तान में मस्जिदों में क्यों हमले होते हैं? तारड़ साहब, ये जो बात है, ये बड़ी, जिसे कहते हैं ना, पंजाबी कहते हैं, बड़ी डूंगी गल है, बड़ी गहरी बात है कि क्या वजह है कि पाकिस्तान के अंदर तो हमले हो रहे हैं मसाजिद के ऊपर एक दूसरे, और ये मुल्क हमने इस्लाम के नाम पे लिया। हम अपनी मजहबी, हम जब छोटे थे तार साहब, तो हमें किताबों में पढ़ाया गया कि पाकिस्तान इसलिए हासिल कर रहे थे ताकि मजहबी आज़ादी हो, ये लफ्ज है मुझे। और क्योंकि अगर हम वहां पे होते, भारत में होते, तो वहां पे वो ज्यादा हैं तो हमारे पास वो आज़ादी ना होती। तो तारड़ साहब, ये जो चीज आप वाली बात ख्वाजा आसफ ने भी की है, ये बात तो फिर सबके दिलों में करता कोई नहीं और इसका जवाब भी किसी के पास नहीं है। भारत से आवाजें आ रही हैं कि हम इबादत गाहों के अंदर ड्यूरिंग इबादत आज तक वहां पे इस तरह का हादसा नहीं हुआ जिस तरह का ये हुआ है। भारत से भी आवाजें आ रही हैं कि ये 21st सेंचुरी में इस तरह की हरकत नहीं होती। मैं आले ऐलान हमेशा ये कहता हूं, मैंने इस्लाम को बड़ी डिटेल्स पढ़ा, दूसरे मज़ाहब को भी पढ़ा, अगर आपका मजहब आपको नफरत सिखा रहा है देन यू नीड टू चेंज योर रिलीजन। तुम्हें किसी दूसरे मजहब की जरूरत है। अगर तुम्हारे मजहब में से तुम्हें नफरतें मिल रही हैं कि नफरत करो, मारो जाके। किसी जानदार को, इंसान को मारना तो बहुत, मैं कहता हूं बहुत बड़ा, किसी जानवर के साथ जुल्म करना, किसी जानवर के साथ, अनबिलीवेबल। इनको क्या पता इस्लाम क्या है? मैंने आपको बताया था, पूछ ले, मैं कहता हूं कहीं इनसे पूछे नमाज तर्जमे के साथ कितनों को आती है, आज सर्वे कर लें आप। जूतियां, जिस गिलास वहां सेफ नहीं है, जूतियां सेफ नहीं है, ये मस्जिदें हैं। और हर मौलवी सियासी तकरीरें कर रहा है। मौलवियों के किरदार देखे तो लगता है कि सुबह महामत से होते हैं, शाम को स्टेज ड्रामों के ऊपर ये जूते मार रहे होते हैं और नाते बनाएंगे इंडियन म्यूजिक के साथ, इन्होंने गानों के साथ उस टर्न पे मना देते हैं, साथ गाने उसी टोन के ऊपर गा रहे होते हैं। हालांकि देखिए, मैं नौज बिल्ला, मैं रिलीजियस आदमी नहीं हूं मैं, लेकिन मेरी नजर में मजहब एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, एक बड़ी रिस्पेक्टेबल चीज है, इसको नहीं इस तरह करना चाहिए। और मैं बल्कि कहता हूं हर इंसान, इंसानियत, हर मजहब ठीक है दुनिया का, और ये आइडियोलॉजी के हमारी आइडियोलॉजी ठीक है और इसको इन्फोर्स करना है, पूरी दुनिया को हम इस्लाम दे देंगे, और खुद तो पहले मुसलमान बन हुए। बिल्कुल सही कह रहे हैं तार साहब। तार साहब, ये तो जारी बात है, बड़ी तकलीफ दे चीजें नजर आ रही हैं हमें कि ये एक हमारी जो रविश है और जो मुआशरा, आपने जिस तरह कहा कि पार्लियामेंटेरियन पीछे बैठ के तो हंस रहे हैं, खेल रहे हैं मोबाइलों में, और 100 बंदा, कोरोना नहीं पूरा हुआ और 100 बंदा जो है वो शहीद हो गया पाकिस्तानी का है। तो ये तो फिर वही है जो मतलब ये समझते हैं कि और ये अवाम मर जाए तो इनको कोई परवाह नहीं है, और जो है वो अशराफिया जब मरे तो ये उनको शहीद बना देते हैं। शराफिया देखें, बनी गाला के अंदर 2 बुलेट प्रूफ बंकर बनाए जा रहे हैं अमीरुल मोमिनीन के लिए, क्योंकि वापस आ रहे हैं बनी गाला, लेकिन वो खुद तो बंकर में चले जाएंगे, और 22 करोड़ लोगों के लिए भी बंकर बनाओ ना यार। 22 करोड़ लोग क्या करेंगे, वो कौन से बंकर में जाएंगे? चीमा साहब, मैं बस ये इसमें आप दुखती रंग है, क्या करें, ये मेरा मकसद है चीमा साहब। दुआएं कर रहे हैं, पता नहीं क्या बात है कि दुआएं भी नहीं अल्लाह ताला सुन रहे। और इस वक्त मेरा मकसद है, और जो मेरे लिए सबसे जो काबिल एतराज चीज है, जो मैं मुसलसल बार बार ये कहता हूं, जिसमें सरप्राइज हूं, आज पाकिस्तान के बारे में दुनिया ज्यादा फिक्रमंद है पाकिस्तानियों से।
आज वॉशिंगटन पोस्ट में आज लिखा है, आज वॉशिंगटन पोस्ट में के अंदर और CNN के ऊपर पेशावर के हादसे के बारे में बड़ा डिटेल के साथ लिखा हुआ। दुनिया ज्यादा परेशान है पाकिस्तान के लिए पाकिस्तानियों से। मैं जो मेरे लिए वॉशिंगटन डीसी में सबसे ज्यादा एक इशू ये है, खामोशी है, बिल्कुल खामोशी है। खामोशी से मुराद ये है कि कोई बंदा ये बोल नहीं रहा, स्टेक होल्डर, कि हमारे पास क्या रोड मैप है, हम किस तरह आगे लेके चलेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं तार साहब। ये ऐसा ही लग रहा है कि जैसे सियासतदानों को, लोगों को ये बताने की जरूरत है कि हमारा मसला क्या है। हमें यही नहीं पता कि हमारे अगर लोग शहीद हो रहे हैं तो हमारा दुश्मन कौन है। हम जो है वो आज बातें कभी हो रही हैं कि पाकिस्तान का दिफाई बजट कम किया जाए, पाकिस्तान को अगर 5 ट्रिलियन रुपीस अगले साल तारड़ साहब वो सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट्स करनी है, इंटरेस्ट पेमेंट्स करनी है। वो आप अक्सर कहते हैं कि हर बंदे का अपनी दुकान चल रही है, कोई सियासतदान खुद तो खसारे में नहीं है लेकिन मुल्क खसारे में है। और सरदार साहब, मैं देख रहा था कि भारत के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है वो अमेरिका है, और मैं कल अपने एक वीलॉग पे डिस्कशन कर रहा था, मैं चाह रहा था मैं आपसे भी वो बात करूं कि क्या प्रॉब्लम किधर है। आप कहते हैं DNA एक है, अमेरिका ने फैसला किया कि सोवियत यूनियन को नीचे गिराना है या उसको खात्मा करना है या उसकी पावर कम करनी है, तो उन्होंने पाकिस्तान को चुना कि चलो, और सऊदी अरब को चुना कि चलो वहाँ पे तालिबान बनाओ और जाके इस्लामिक का जिहाद का कॉन्सेप्ट लेके आओ और अपने इनको मारो। वो 50 साल से हमारे अंदर से नहीं गया। आज अमेरिका ने यह फैसला किया कि चाइना की ताकत कम करनी है, तो उन्होंने इंडिया का चूज किया है, और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड क्वांटम कंप्यूटिंग एंड 5G टेक्नोलॉजी एंड सेमीकंडक्टर में जो जा रहे हैं। ताड़ साहब, हमसे फैसला नहीं हुआ, हाँ साढ़े लीडर शोधे सन कि थोड़ी चीज पे मान गए। मतलब गलती किधर हुई कि आज भारत किधर क्वांटम टेक्नोलॉजी के ऊपर अमेरिका से फायदे ले रहा है और चाइना का मुकाबला कर रहा है, और रशिया पे अमेरिका उनकी डिपेंडेंस कम करना चाह रहा है। हमें वो अफगानिस्तान में उन्होंने जिहाद और तालिबान और इस्लाम और इन चीजों पे लगा दिया और असी आज जितने पहुंच गए हैं। ये ताड़ साहब, दोनों मुल्क एक ही दिन आजाद हुए ऑलमोस्ट, और दोनों मुल्कों को सुपर पावर कैसे ट्रीट कर रही है। चीमा साहब, इसके ऊपर मैं बल्कि आई वुड लव टू, मेरे पास इतना इसके बारे में मैंने इतना पढ़ा है, इसके बारे में मेरी इतनी रिसर्च है कि मैं आई वुड लव टू डू एंटायर सेगमेंट ऑन दिस। लेकिन इसमें एक छोटा सा मैं बताना चाहूंगा चीजें कि गैप कितना बड़ा है। गैप इतना बड़ा है कि हमारे ऊपर पहले तो इन्होंने इंग्लिश पढ़ने के ऊपर फतवे दिए थे, लाउड स्पीकरों के ऊपर फतवे थे। हमारा एक तो ये फतवा नहीं रुकता ना कहीं पे। प्रेस के खिलाफ फतवे थे, कहते थे प्रेस ये गैर इस्लामी। और उसके बाद वहां से गैप आया। सर सैयद अहमद खां के कभी आप अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का पढ़े, सिर्फ सबसे पहले आज तक ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता, सर सैयद अहमद खां वाज एम्प्लॉई ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, और उनको सिर्फ और सिर्फ एक उनको टास्क दिया गया था, और यार इनमें डिग्रियां बांटो, इनमें डिग्रियां बांटो, तुम्हारे तो पढ़ते लिखते नहीं। अगर ये आप इंग्लिश के खिलाफ फतवा है, आज भी फतवा है आपका इंग्लिश के खिलाफ। वजह, ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट है, वो ये नहीं पढ़ाता कि इंग्लिश और मैथ पढ़ो, वो ये नहीं कहता कि ई कॉमर्स पढ़ो, वो कहता जिहाद। तो आप कहते हैं कि उन लोगों के साथ आप कंपैरिजन करेंगे भारत के साथ। मुझे बताएं उनके वो इंस्टीट्यूट जो उनकी टेक्नोलॉजी है, एक आप उनकी टक्कर का आपके पास है। अमेरिका में ये क्या कहा जाता है, MIT में एडमिशन मिल जाता है, वहां इंडिया की टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं मिलता। MIT में मिल जाता है, वहां नहीं मिलता। अमेरिका के जो CEO जितने हैं यहाँ पे इस वक्त फॉर्च्यून 500 कंपनीज के, उसका कुछ जवाब मुझे दे दे। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।